प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से परमेश्वर ने सहायता की कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख आ सके। आप सबका हम प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से स्वागत करते हैं, जो लगातार प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप इन वचनों के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा जो हम लगातार प्रभु के वचन की पा रहे हैं और आप आशीष पा रहे हैं, और सचमुच परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। यदि परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, और आप उन सब तक इस वचन को शेयर करें। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर लगातार हमें अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा की गाइडेंस के द्वारा हमें लगातार चला रहे हैं। आज भी हम प्रभु के वचन के द्वारा जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस विषय को जो आज प्रभु हमें दे रहे हैं, आपका और हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम संसार में देखते हैं कि लोग, आज हर कोई अपने जीवन में विजयी पाना चाहता है। एक दौड़ हर मनुष्य आज दौड़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, हर बात में मैं पहले नंबर पर आऊं। जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्नति कर रहा होता है तो हम चाहते हैं कि हम भी उससे पहले उन्नति करें, उसके समान उन्नति करें या उससे बढ़कर उन्नति करें। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि फिजिकली बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में फर्स्ट आने के लिए या विन होने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए आज बहुत बड़ी भागदौड़ लगा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से कुछ बताता है, जो आत्मिक लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले शरीर में विजय नहीं पानी। आपने शरीर में, मतलब कि इस फिजिकली बॉडी के द्वारा सबसे पहले विन नहीं होना है। आपको पहले, सबसे पहले जो विन होना है वो आत्मा में होना है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें आत्मा में विजय देना चाहता है। जब हम आत्मिक तौर पर विजय पा जाते हैं, जब हम आत्मिक तौर पर जीत जाते हैं, तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर आपको फिजिकली भी आपको विन करेंगे। लेकिन हमारी दौड़ शारीरिक नहीं है, हमारी दौड़ आत्मिक है। हमारी लड़ाई भी शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई भी आत्मिक है। प्रभु के वचन में हम जब सीखते हैं, जब हम जेनेसिस की बुक में जाते हैं, उसका 32 चैप्टर, उसका 24 वर्स, वहां पर 24 में 24 आयत में 32 का 24 में, उत्पत्ति की 32 की 24 में लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहाँ पर हम जब इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले कि हम आउटसाइड पर विजय पाने के लिए परमेश्वर हमें पहले नहीं देते। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम पहले अपने अंदर आत्मा में विजय को प्राप्त करें, जय को पाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं संसार में, आपने देखे होंगे ऐसे लोगों को। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं, जो लोग संसार को जीत लेते हैं। मतलब वो लोग तो बहुत सारी चीजों को जीत लेते हैं, लेकिन अपने आप से हार जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि मनुष्य सारे संसार को पाले, सारे संसार को जीत ले और अपने आप से हार जाए, जब मनुष्य अपनी ही आत्मा का नुकसान उठाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को पाले और अपने आप को वो खो दे तो उसे कुछ भी हासिल ना हो पाएगा। सो परमेश्वर के वचन से हम इन बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आत्मा में परमेश्वर के सामने उस आत्मा के द्वारा विजयी हों, तब आपका संसार पर विजय पाने का मकसद भी परमेश्वर पूरा करेंगे। सो परमेश्वर के वचन में हम देखा क्या याकूब अकेला रह गया। आप जानते हैं याकूब अकेला क्यों रह गया, याकूब के जीवन में ऐसा क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी बहुत जरूरी हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है, इससे पहले कि हम मनुष्यों से जीतें, हमें परमेश्वर के पास आत्मा में विजय पाना है। सो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बहुत स्पष्टता से बताता है कि एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है प्रभु के वचन में। जब हम ऐसी बात, विजय की बात, जीत की बात, आत्मा की विजय की बात करते तो हमारे सामने एक जो पिक्चर आती है वो है याकूब की पिक्चर। याकूब का पुराने नियम में आप जब करैक्टर, उसका जीवन को आप देखते हैं
तो आपके सामने परमेश्वर का वचन एक बहुत ही स्पष्टता से इन बातों को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार याकूब आत्मा में विनर हुआ, उसके बाद में उसने फिजिकली भी विजय पाई। वो कैसे हुआ? प्रभु का वचन हमें बताता है कि याकूब जब अपने भाई ईसाव से वो आपको पता है कि उससे वो जब उसके बड़े होने का, जेठे होने का अधिकार को क्या कर लिया था, बड़े होने के अधिकार को खरीद कर उसने अपने पिता से क्या कर लिया था, धोखे से आशीष पाकर तो वो चला गया। और जब आप देखते हैं उस कहानी को, प्रभु के वचन में लिखी हुई है उत्पत्ति की किताब में, तो जब आप उसे देखते हैं तो वो कैसे गया, वो खाली हाथ गया। और जब वो खाली हाथ गया तो कहता है कि परमेश्वर आप मुझे आशीष करें। जब परमेश्वर ने उसे आशीष भी कर दिया और बहुत सालों के बाद वो वापस अपने घर में आना चाहता है, जब वो वापस अपने घर में आना चाहता है तो उसे इस बात का पता है कि मैं धोखा करके अपने भाई से आया था। और जब वो वापस अपने घर जाना चाहता है तो उसका भाई उसको मार देना चाहता है। ईसाव एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी बन चुका था और ईसाव के पास बहुत सारे सिपाही थे। वो एक अपनी आर्मी को लेकर, जब उसे पता चला कि मेरा भाई याकूब वापस आ रहा है, तो उसे मारने के लिए उसने पूरी तैयारी के साथ उसे मारने का प्रयास कर पूरा तैयारी कर लिया था उसने। और याकूब अब डर रहा है कि मैं अपने भाई का सामना कैसे कर पाऊंगा। वो अभी मार्ग में ही है, अपने स्थान पर वो पहुंचा नहीं है और रास्ते में वो डर कर रास्ते में वो रुक गया है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे अपने घर वापस जा सकता हूँ। मेरा भाई मुझे देखते ही क्या कर देगा, मुझे मार देगा। आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन, जैसी हालात इस वक्त याकूब के जीवन में थे। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे हालात, चाहे इससे भी बदतर हालात कई मनुष्यों के जीवन में आ जाते हैं। आपके जीवन में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे स्ट्रगल आते हैं जिनको देखकर, ऐसी टेम्पटेशन को देखकर आपको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। आपको पता है याकूब जानता है कि मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकता और उसे पता है कि अब मेरे ना केवल जो कुछ मैं लेकर आया हूं उसी का लॉस होगा, परंतु मेरी जान भी जा सकती है। उसको पता है कि अब उसका भाई उसे छोड़ेगा नहीं, उसे मार देगा। और इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर हम जब 24 आयत को देखते हैं, याकूब अकेला रह गया। जब वो अकेला रह गया तब उसके साथ कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मूल्य युद्ध करता रहा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो एक मनुष्य के साथ युद्ध करता रहा और सुबह तक, मतलब पाँव फटने तक, सुबह तक वो उससे युद्ध करता रहा। आपको मैं बताना चाहता हूं, याकूब जब अपने घर वापस जा रहा था, उसे पता है कि मैं अब अपने भाई का सामना नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें इन बातों को सीखना है। उसे पता है कि मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकता हूं, तो उसने किस मार्ग को चुना, उसे क्या करना चाहिए था, ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बातों को सीखना है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि याकूब ने जो किया वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा नमूना है। याकूब अकेला रह गया, मतलब वो परमेश्वर के पास गया। उसे पता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, उसे सिर्फ परमेश्वर के पास जाने। इससे पहले कि वो मनुष्य का सामना करे, अपने भाई ईसाव का सामना करे, उससे पहले उसे परमेश्वर के पास जाना है, उसे परमेश्वर के पास बैठना है, उसे परमेश्वर के पास बैठकर सारे मसले को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। उसको कैसे करेगा वो, उसको परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना है। याकूब अकेला रह गया, मतलब उसके पास बहुत सारे नौकर थे, आपको पता है, उसकी फैमिली थी, उसके पास बहुत सारे पशु थे, उसके पास धन संपत्ति थी, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर वो अकेला कैसे रह गया। वो अकेला एक साइड में गया और उसने परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मैंने ये किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैंने अपने पिता को धोखा दिया है। उसको पता था कि मैंने ये सब कुछ किया है। अब उसको ये सारी बातें अपने परमेश्वर के सामने रखनी थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जैसा हमने सीख रहे हैं कि याकूब अकेला रह गया और वो पाँव फटने तक क्या करता रहा, एक व्यक्ति के साथ वो एक युद्ध लड़ता रहा, सारी रात वो फाइट करता रहा। ध्यान दीजिए इस बात को, प्रभु का वचन हमें बताता है जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने परमेश्वर से अपनी सारी बातों को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आपको इन बातों को सीखना है। जब आपके जीवन में, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं,
जब आपको और हमको परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत होती है तो हम और आप क्या करते हैं पता है? हम परमेश्वर को बताते हैं उस व्यक्ति की तरह, जैसे बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया और कहता है कि परमेश्वर देख, मैं ऐसा करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं तो सही चल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो धर्मी नहीं बना, पर एक व्यक्ति जो उसी समय प्रार्थना करने के लिए गया, जिसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूं। ध्यान दीजिए इस बात पर, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना तो बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति धर्मी ठहरा और शांति से अपने घर को चला गया। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे, आत्मा में विन होने का, आत्मा में विजय पाने का यही मार्ग है कि आप अपनी सारी बुरी हालत परमेश्वर को दिखाएं। परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से यह ना कहें कि परमेश्वर देख, मैं ठीक हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अपने जीवन की कमियों, अपनी घटियों को आप जानते हैं। हमारे जीवन में क्या कमी है वो हम जानते हैं और हमें परमेश्वर के पास उस बात के लिए जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब याकूब गया, याकूब ने जाकर अपनी सारी बुरी हालत परमेश्वर को बताई, परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर मैंने ये किया है, मैंने पाप किया, मैंने अपने भाई से बुराई की है, मैंने अपने पिता को धोखा दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूत उसके पास उतर कर आया और दूत उसके साथ युद्ध करता रहा। जब हम इस बात को प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट होती है कि वो दूत से जब पूरी रात उस दूत के साथ वो बातें करता रहा और उस दूत को छोड़ नहीं रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो प्रभु के वचन में लिखा है, आप ध्यान दीजिए प्रभु के वचन में, यहाँ पर जब इसका 26 वचन को हम देखते हैं तो लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो आप ध्यान दीजिए इस वचन को, बहुत ही इंटरेस्टेड वचन है। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत उसे कहता है कि मुझे जाने दे, परंतु याकूब उसे जाने नहीं देता है। याकूब उसे पकड़ कर रखता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। मतलब आपको इस बात को देखना है कि जब तक परमेश्वर आपको आत्मा में ब्लेस नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर पर विजय पाना का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप आत्मा में विनर नहीं है तब तक आपका फिजिकली विनर होने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि आपको पहले आत्मा में विजयी होना है। यहां पर स्वर्गदूत जब उससे विनती करता है याकूब मुझे जाने दे, तब वो कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेंगे। इसी बात को प्रभु के वचन में जब हम होशिया की किताब में देखते हैं, इस प्रेयर के बारे में, याकूब की प्रेयर जो है वो कैसी थी और उस प्रेयर का असर क्या था, होशिया की किताब में उसका 12 चैप्टर उसका 3 से 5 तक देखेंगे। यहां पर लिखा है, अपनी माता की कोख ही से उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने उनसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। आप ध्यान दीजिए कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब ने प्रार्थना की, विनती की और वहां पर वह उसे मिला। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने विनती की, जब उसने प्रार्थना की, तो वहां पर उसे कौन मिला? वहां पर उसे परमेश्वर मिला। परमेश्वर ने उसकी विनतियों को सुना और प्रभु का वचन कहते हैं कि वह दूत से लड़ा और वह विजयी हुआ, विजय हो गया, उसने जय पा ली। जब उसने जय पा ली तो आप आगे जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्टता से हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। जब वो आत्मा में विजयी हो गया, आत्मा में वो जीत गया, तो उसके बाद में इसका 32 का 28 आयत बताती है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा,
क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू युद्ध करके क्या हुआ है? प्रबल हुआ है। तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो एक युद्ध है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, इफिसियंस की जब आप 6 चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्रों को धार लो। और बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारी आत्मिक लड़ाई है, तुम्हारा आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहले आत्मा में विजयी हो। परमेश्वर आपको आत्मा में विनर बनाना चाहते हैं। जब आत्मा में आप विजयी होंगे तो इस बात को आप जान लीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से बताता है, जब आप आत्मा में विजयी होंगे तो इसका जो विक्ट्री आपके आत्मा में है, उसके द्वारा आप इस संसार की किसी भी सिचुएशन पर क्या पा सकते हैं? विजय पा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार में कोई भी चैलेंज, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या, कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आपको हरा नहीं पाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज तक आप अपने जीवन में हारा हुआ जीवन फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत संघर्ष किया पर कुछ नहीं हुआ, आपके सारे संघर्ष को आप एक साइड पर रखें और आज आप आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जाएं। और मैं आपसे पहली बात जो कहना चाहता हूं वे यह है, जैसे याकूब ने अपनी गलतियों को माना, आज आपको और हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है, या ऐसा कौन सा छुपा हुआ पाप है जिसे हमने छुपा कर रखा है। और बाइबल हमें बताती है कि यदि हमने अपने जीवन में अगर कोई छुपा हुआ पाप रखा है तो वो हमारे कार्य को सफल होने में बाधा बनता है। इसलिए दाऊद ने कहा, यदि मैं अपने पाप को छुपा रखता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। परमेश्वर को सब पता है हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है। पहले आप किसी और के साथ, किसी मनुष्य के साथ बैठने से पहले इस मसले को परमेश्वर के पास लेकर जाएं। पहले परमेश्वर के पास जाकर इसको सॉर्ट आउट करें। आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको विजय करेंगे। जब आप आत्मा में शांति और परमेश्वर से पापों की क्षमा, और जब आप आत्मा में विजय लेकर आप आएंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल जीत जाएंगे, जैसे याकूब जीत गया। याकूब जब उसे नहीं जाने देता था तो आप देखिए उसे कैसी आशीष मिली। याकूब का नाम इजराइल पड़ा, और आज इस पूरी दुनिया में इजराइल आप जानते हैं कैसा देश है। इजराइल को सारी दुनिया के लोग जानते हैं, और वो इजराइल का नाम किस नाम से पड़ा? याकूब के नाम से पड़ा। और याकूब का नाम कब इजराइल पड़ा? जब उसने परमेश्वर के पास जाकर आत्मा में उसने विजय को पाया। आत्मा में विजय पाने के द्वारा याकूब का नाम इजराइल पड़ गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप बाइबल को नहीं पढ़ चुके हैं इस बात को, तो बाइबल में लिखा है कि जब वह अपने भाई के पास फिर वापस जाने वाला था और आत्मा में विजयी होकर, तो उस दूत ने, आपको अब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उस दूत ने उसकी जांघ की एक जो बेंस है उसको खींच दिया, और जिससे याकूब क्या हो गया? एक लंगड़े की तरह चलने लगा। वो एक लाठी के सहारे से चलने लगा। और जब इस परिस्थिति में वो अपने भाई के पास गया तो आप ध्यान दीजिएगा, वो आत्मा में पहले ही विजय पाया हुआ है। उसके भाई की, उसके अंदर, वो भाई के दिल में उसके लिए एक दया को परमेश्वर ने डाला, और वो उसे गले लगाकर मिलने पाया। और वो जो उसे मारना चाहता था उसका हृदय परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो उसने देखा, यह इसको क्या मारूंगा, ये तो पहले ही एक सहारा लेकर चल रहा है, और याकूब के ऊपर उसने हाथ नहीं लगाया। ध्यान दीजिए इस बात को, अगर याकूब परमेश्वर के पास नहीं जाता, अगर याकूब परमेश्वर के पास ना बैठता, अगर परमेश्वर से उस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करता, तो उसका क्या हश्र होने वाला था आप बाइबल में पढ़कर देखिए। लेकिन किस प्रकार परिस्थितियां बदल गई, किस प्रकार हालात बदल गए, और वो याकूब भी सोच नहीं पाया। उसने किस प्रकार उस भाई से जो उसका दुश्मन बन चुका था, दोबारा से फिर से उसके साथ भाई के जैसे मिलाप किया। प्रभु का वचन कहता है, जब किसी मनुष्य का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करवा देता है। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
इससे पहले कि आप कोई और विजय को ढूंढें, किसी और जीत को पाना चाहें, पहले आपको आत्मा में विजयी होना है। जब आत्मा में विजयी होंगे तो आप देखेंगे याकूब के समान आपके जीवन में भी एक चमत्कार होगा। जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, जैसे याकूब बहुत डरा हुआ था, लेकिन बाद में वो डर शांति में बदल गया। आपके जीवन में भी बहुत सारे डर हो सकते हैं, बीमारियों के डर हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आपके सामने खड़ी है जिसको देखकर आपको डर लग रहा है, हालात बदतर हो सकते हैं, कुछ आपके सामने ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई टेम्पटेशन है, कोई ऐसी आपके ऊपर परिस्थितियां बन चुकी हैं कि जिसको देखकर आपको लगता है कि मैं कैसे इसका सामना कर पाऊंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे साथ एक वचन पढ़ें, 1 Corinthians chapter 15 अध्याय का 57 वचन, 57 वचन। यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो हमें क्या करता है, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो आपको प्रार्थना करनी है और आपको जयवंत करने वाला, सब चीजों पर विजय देने वाला हमारा परमेश्वर आपके साथ होगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हो सकता है आज तक आपने कभी भी परमेश्वर के साथ ऐसे बैठकर अपने पापों को नहीं माना, आपने अपनी गलतियों को नहीं माना और परमेश्वर के साथ बैठकर आपने बात नहीं की है। लेकिन आज आपका समय है कि आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से बात करें और आप देखेंगे आप याकूब के समान अपने जीवन में विजय को पाकर वापस आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाता है। शालोम, गॉड ब्लेस यू।